हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। यह जॉब अपडेट भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको हम लोग भेल बोलते हैं, उसके तरफ से निकल कर आ रही है। इनमें जिन बच्चों ने भी डिप्लोमा और बीटेक किया है उनके लिए यहाँ पर जॉब का मौका दिया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन से ब्रांच के बच्चे एलिजिबल होंगे और इसका फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी बातें मैं इसमें करूँगा। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं रेगुलर जॉब अपडेट अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ। जो भी आपके टेक्निकल जॉब्स होते हैं, आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक से रिलेटेड जो भी जॉब्स होते हैं, उसके सारे अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि इसमें क्या वैकेंसी है और ये कौन से ब्रांच के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियरिंग का वैकेंसी उन्होंने निकाला है। यानी कि जिन बच्चों ने भी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या बीटेक किया है उनके लिए यहाँ पर जॉब का मौका है। चलिए बात करते हैं कि कितने साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, उसमें पोस्ट क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखिए, इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स और सुपरवाइजर दो तरह का इन्होंने पोस्ट निकाला है। एक इन्होंने इंजीनियर का पोस्ट निकाला है और एक इन्होंने सुपरवाइजर का पोस्ट निकाला है सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग में जिन्होंने भी डिप्लोमा और बीटेक किया उनके लिए यहाँ पर जॉब का मौका है। और ये जो जॉब है आपके 2 सालों के लिए रहेगी, ये फिक्स टेन्योर के लिए, ठीक है। आपके फिक्स टर्म के लिए आपको 2 सालों तक इसमें जॉब करने का मौका मिल सकता है। चलिए हम लोग बात करते हैं। अगर मैं इसमें इंजीनियर की बात करूँ तो जो इसमें इंजीनियर की पोस्ट टोटल वैकेंसी इसमें 7 है, ठीक है। और सुपरवाइजर जो सिविल की पोस्ट है इसमें से टोटल वैकेंसी 15 है, ठीक है ना। चलिए तो टोटल इस तरह से 22 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, देखिए इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि आपने अपना फुल टाइम डिग्री किया हो सिविल इंजीनियरिंग में, यानी बीटेक किया हो या आपने एमटेक किया हो, तब भी आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ आपको 2 साल का जो है वो आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस आपका किस सेक्टर में होना चाहिए। आप इसको बाद में आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट देखिए आप हमारा यहाँ पर सुपरवाइजर का पोस्ट है, जिसमें इन्होंने 3 साल का डिप्लोमा मांगा है सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। आपका 60% मार्क्स आपके डिप्लोमा में होने चाहिए अगर आप जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं। अगर आप SC/ST कैंडिडेट तो आपको 50% मार्क्स आपका डिप्लोमा में होना चाहिए। इसके अलावा आपका 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नीचे में इन्होंने मेंशन कर दिया है कि किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए अब देखिए, आप सबसे पहले अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो इसमें जो एज लिमिट है वो रखा गया 34 ईयर्स, ठीक है। आपका जो एज काउंट किया जाएगा वो 1/9/2021, यानी आपका जो मिनिमम एज जो 18 साल होता है और जो आपका मैक्सिमम एज जो इसमें 34 साल रखा गया है, ये आपका 1/9/2021 यानी 1 सितंबर तक आपका काउंट किया जाएगा। सारे इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जिन बच्चों भी जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ देख सकते हैं, उनको एज में 3 साल का छूट दिया गया है। अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हैं तो आपको एज में 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ देख लेते हैं कि इसमें अब यहाँ देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी सीटें यहाँ पर डिवाइड की हुई है। यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें आई है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं आप यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ इसके सैलरी की बात करूँ, देखिए ये सैलरी बहुत अच्छे दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें सैलरी है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इंजीनियर पोस्ट करूँ तो इसमें लगभग इन्होंने सैलरी बोला है कि 71,040 रुपीज़, इतना आपको सैलरी पर मंथ दिया जाएगा। अगर आप सुपरवाइजर के पोस्ट ले जाते हैं तो आपको 39,670 रुपीज़ आपको दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे आपके पर्क्स और अलाउंसेस है, तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी इसमें बनने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जिन्होंने डिप्लोमा और बीटेक किया और उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। इसमें आपको काफ़ी अच्छा जो पैकेज दिया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस बात करूँ तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसी तरह का एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं लिया जाएगा। जितने भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके 10 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा और उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर 10 टाइम्स बच्चे नहीं अवेलेबल होंगे तो वे लोग मार्क्स के बेसिस पर भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया, लेकिन इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि आपका जो है रिटन एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। या तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर इंटरव्यू के लिए उतने बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे या उतने बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो फिर ये लोग डिप्लोमा और डिग्री में जो आपका मार्क्स हैं उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन इसमें कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर सीधे बोल दिया है कि ये प्योरली आपका टेम्पररी नेचर का आपका 2 साल का आपका ये जॉब रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर चाहे तो कंपनी आपको बढ़ा भी सकती है, ठीक है। अब देखिए आपके सारी क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी 1/9 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। आपने अपना डिप्लोमा किया हो, बीटेक किया हो, आपका 1/9/2021 से पहले का ही होना चाहिए।
मैंने इसमें आपको इंपॉर्टेंट बात जो थी वो बता दी। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए इन्होंने एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिखा है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। बोला गया है कि अगर आपने 2 साल का कहीं पर अप्रेंटिसशिप किया है या आप कहीं पर ट्रेनी के तौर पर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस में उसको काउंट नहीं किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं वर्क में ही आपको एक्सपीरियंस वहाँ पर देना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो भी SC ST, ठीक है ना, SC ST और PWD इन तीनों कैंडिडेट को छोड़ के बाकी सारी कैटेगरी जनरल OBC EWS जितने भी कैटेगरी हैं उनको 200 रुपये का आपको फ़ी देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसका फॉर्म आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए इसका फॉर्म आपको अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा WHTTP, ठीक है, PSER.bhel.com या http:/career.bhel.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इजीली इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप जब इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे तो अप्लाई करने के बाद आपको उस फॉर्म का प्रिंट निकालना है और उस फॉर्म पर आपके सिग्नेचर्स रहेंगे, आपके फोटोग्राफ रहेंगे जिस पर आप फॉर्म निकालेंगे। उसके साथ आपको अपना जो डिमांड ड्राफ्ट यानी आपने जो पेमेंट किया है, ऑनलाइन जो पेमेंट किए होंगे आपने, जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको जो ऑनलाइन पेमेंट करना है उस ऑनलाइन पेमेंट का रिसिप्ट आपको जो है वो प्रिंट कर लेना है उसी समय ही, और उसको भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर ठीक है, आपको उसको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर आपको इस एड्रेस पर सेंड कर देना है। ध्यान रखिएगा कि पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, उसके बाद आप जो उस फॉर्म को प्रिंट निकालेंगे और सारे साथ आप जो पेमेंट करेंगे उसका भी आप प्रिंट निकाल लेंगे, ठीक है। और उस दोनों को आपको अटैच कर साथ साथ आपको इस एड्रेस पर भेजना है। इस एड्रेस को ध्यान से देखिए, सीनियर डिप्टी, देख लीजिए यहाँ पे यहाँ क्या एड्रेस है, सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर HR भेल पावर स्टेशन ईस्टर्न रीजन वेल भवन प्लॉट नंबर DJ 9/1 सेक्टर 2 सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता 7,91,000। तो ध्यान रखिएगा इस एड्रेस पर ही आपको भेजना है, ठीक है। और आप जो इन्वेलप में डालेंगे उस इन्वेलप के ऊपर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। और आप अगर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना तो आपको सिर्फ यही लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर FTA सिविल। अगर आप सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ तक तो सेम लिखेंगे, और ऑफ के बाद आप ये लिख देंगे सुपरवाइजर FTA सिविल। जैसे इन्होंने लिखा है सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, मेंशन करना है, ठीक है। और आपको इसको उस एड्रेस पे भेज देना जो मैंने आपको अभी ऊपर एड्रेस बताया है। तो आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए बिल्कुल ध्यान से इसका फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। चलिए आई होप मैंने आपको बता दिया। अब मैं दिखाता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। देखिए इसका फॉर्म आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, इसकी रिसिप्ट भेजने की लास्ट डेट क्या है। यहाँ देख लीजिए, अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको उस समय अपने सारे डॉक्यूमेंट, आपका 10th के मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट आपको रखना है अपने साथ। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं तो उसका आपको OBC सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा। सारे सेमेस्टर का मार्कशीट और फाइनल जो आपका सर्टिफिकेट है, जब आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करो या BTech के लिए, आपको वो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट की यहाँ बात करूँ तो देखिए इसका जो इंपॉर्टेंट डेट है, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको 4/9/2021 यानी कि आप 4 सितंबर से, यानी कल इसका फॉर्म आप अप्लाई हो चुका है, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 24/9 रखा गया, यानी 24/9 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका जो रिसिप्ट भेजने का जो डेट है वो आपका 1/10 है। आपका 1 अक्टूबर तक आपका जो आप एनवेलप भेजेंगे वो 1 अक्टूबर तक पहुंच जाना चाहिए। इसलिए जल्द से जल्द आप अपना फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे, क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है तो कोई भी पोस्ट पहुंचने में काफ़ी लेट हो रही है, तो आप जल्द से जल्द फॉर्म भरें ताकि आप भेज दें, ताकि आपके पास एक सफिशिएंट टाइम हो आपके फॉर्म को वहाँ पहुँचने में, ठीक है। आई होप मैंने आपको सारी बातें से बता दी हैं। अगर फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं इसका PDF जो अभी अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इसका PDF डाउनलोड करके और भी जो आपके क्वेरीज आप इसके PDF को पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि जिन बच्चों को भी अपडेट नहीं मिल सका है उनको भी अपडेट मिल सके। थैंक यू।